आज हम इलेक्ट्रिकल का बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, अ सर्किट कंपोनेंट दैट अपोज द चेंज इन सर्किट वोल्टेज। इसमें चार ऑप्शन है, रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है, इंडक्टेंस है, ऑल ऑफ द अबव है। ये एसएससी 2018 क्वेश्चन आया। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस का देख लेते हैं, रेजिस्टेंस क्या करता है। तो रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को कम करता है, करंट के फ्लो को अपोज करता है, चेंज का नहीं। तो रेजिस्टेंस जो हो गया, करंट के फ्लो को रिड्यूस करता है, हीट डिसिपेट कराता है, प्लस वोल्टेज ड्रॉप भी कराता है। दूसरा आ गया कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस जो है, ये हमारा चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता है। अब तीसरा हो गया इंडक्टेंस। इंडक्टेंस जो है, ये जो कर चेंज इन करंट का अपोज करता है। तो ये हो गया तीनों की बातें, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। जो पूछा हमारे इसमें किसका है, जो चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता हो, मतलब जो चेंज इन वोल्टेज का अपोज करता हो, तो वो है कैपेसिटेंस। इसका मतलब आंसर बी हमारा सही है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो हीटर है जो कि 1000 वाट के हैं, 150 वोल्ट के हैं, ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज, दोनों सीरीज में है, 250 वोल्ट की ही सप्लाई से। तो टोटल पावर पूछा है। तो समझाने के लिए दो इलेक्ट्रिकल सर्किट बना ले, दो हीटर है सीरीज में जोड़ देते हैं और 250 वोल्ट की सप्लाई से जुड़े हैं। तो ये हो गया, ये हो गया 1000 वाट, दूसरा भी हो गया 1000 वाट। इनकी रेटेड जो वैल्यू है 1000 वाट 250 वोल्ट पे रेटेड है। अब हम 1000 वाट प्लस 250 वोल्ट जो दिया है, इसके जरिए रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो जो रेजिस्टेंस निकालेंगे तो वो R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर, मीन्स 250 का स्क्वायर बटे पावर, मतलब 1000। तो यहाँ से R की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 125 बट्टे 2 ओम। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये हो गया पहले वाले हीटर का। इसी तरह से सिमिलर दूसरे वाले हीटर का भी 125 बट्टे 2 ओम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों सीरीज में है और दोनों की रेटिंग सेम है। सिमिलर बोला है, टू हीटर रेटेड है 1000 वाट 250 वोल्ट। अब ये दोनों का रेजिस्टेंस आ गया और टोटल पावर पूछा है। तो हमें जब सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ते हैं तो R1 प्लस R2 हो जाता है, जो कि टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा 125 ओम। अब टोटल पावर पूछा है तो पी टी इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो वी स्क्वायर यहाँ सप्लाई वोल्टेज कितना दिया है 250 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई आर। आर टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना निकल गया, R1 प्लस R2 इक्वल टू 125 ओम, एंड दिस इज वी स्क्वायर। यूनिट बाद में हम लोग लिख लेंगे। तो इसको जब हम कट करेंगे, 25 पंचे 125, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा पी टी इक्वल टू हो जाएगा 250 इंटू 2 बराबर 500 वाट। तो ये 500 वाट हमारा आंसर हो गया। ये तो हो गया सर्किट के थ्रू सॉल्व करने का। अब हम दूसरा तरीका से यूज करते हैं इसको। दूसरा तरीका क्या है कि डायरेक्ट करना है हमें। जैसे कि दिया है कि दो हीटर है 1000 वाट के 250 वोल्ट के और सीरीज में कनेक्टेड है, और सप्लाई वोल्टेज फिर 250 वोल्ट है। अगर हम ये देख रहे हैं कि जो हीटर, दो हीटर है, दोनों को जब सीरीज में लगाएंगे तो एक हीटर पे जो वोल्टेज आएगा वो आधा आएगा। आधा क्यों आएगा? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। तो V/2 आएगा वोल्टेज जो आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल सप्लाई 250 वोल्ट है और हर एक का रेटेड भी 250 वोल्ट है। जब दोनों को सीरीज में जोड़ेंगे अगर रेटेड तो वैसे 500 वोल्ट आना चाहिए फुल इफिशियंसी के लिए, 1000 वाट पावर जनरेट करने के लिए। लेकिन ये 250 वोल्ट ही दिया गया है 500 वोल्ट की जगह पे। तो इसका मतलब हर एक पे आधा आधा वोल्टेज अप्लाई होगा, 125 वोल्ट 125 वोल्ट। जब वोल्टेज आधा होगा तो पावर जो होता है पी डैश कह लो, P/4 हो जाता है, पावर आधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि P बराबर जो होता है V स्क्वायर बाई आर होता है। तो V स्क्वायर जब है, यहाँ वोल्टेज का स्क्वायर हो रहा है, जब वोल्टेज आधा हो रहा है तो मतलब V स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। तो और चूंकि रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट ही है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/4 कह लो, V स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि पावर सीधा सीधा आधा हो जा रहा है। तो हम इसे सॉल्व नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट ऐसे कर देते हैं कि एक रेजिस्टेंस, एक हीटर का जो पावर होगा वो 1/4, ये 1000/4 होगा, जो कि हो जाएगा 1250 वाट। क्योंकि यहाँ पे दो हीटर है तो इसलिए 250 इंटू 2 बराबर 500 वाट। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा बी, 500 वाट सही होगा। अगर रेजिस्टेंस पूछता तो रेजिस्टेंस हमारा एरिया पे डिपेंड करता,
प्लस रजिस्टिविटी जो कि किस मटेरियल पर बना है उस पर डिपेंड करता और लेंथ पर डिपेंड करता। लेकिन यहाँ रजिस्टिविटी पूछ रहा है, तो रजिस्टिविटी सीधी डिपेंड करता है किस मटेरियल का बना हुआ है। सपोज एक कॉपर का हम बार लेते हैं, कॉपर का रेजिस्टेंस बनाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं। एक की लेंथ हो गया, ये 1 मीटर का कॉपर बार ले लिए, दूसरा हम कॉपर की बार ले लिए 2 मीटर की, जो कि ये भी एज अ रेजिस्टेंस ही हम यूज कर रहे हैं समझाने के लिए। तो जो ये कॉपर और ये कॉपर दोनों है कॉपर मटेरियल, तो जो प्रॉपर्टी इस वाले 1 मीटर वाले लेंथ के कॉपर के अंदर होगी वही प्रॉपर्टी 2 मीटर वाले कॉपर के अंदर भी होगी। इसलिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसे रजिस्टिविटी भी कहते हैं, वो कंडक्टर के मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर सेम कंडक्टर होगा तो रजिस्टिविटी भी सेम होगी, उसमें चाहे लेंथ जितना भी बढ़ा दे, एरिया जितना भी बढ़ा दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर हो गया कंपोजिशन ऑफ द कंडक्टर मटेरियल। अब आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है, अ वायर हैज अ रेजिस्टेंस 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय द 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। अब ये बोल रहा है खींच के इसके ओरिजिनल लेंथ का 1/10 भाग खींचा जाता है, देन व्हाट इज द रेजिस्टेंस विल बी। ठीक है, वायर जैसा कि बोला गया है इसमें, तो ये हम एक फिगर बनाते हैं। ये हो गया रेजिस्टेंस, इसका लेंथ एल है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम है, जैसे ये दिया हुआ है। तो 10 ओम हम हटा देते हैं, अभी बाद में कंसिडर करेंगे। और इसमें जो दूसरे टर्म में बोल रहा है कि इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय द 1/10 ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ का 1/10 मतलब एल बाई 10th स्ट्रेच्ड किया जाता है। तो ये टोटल जो लेंथ इसकी आ जाएगी वो हो जाएगी 11 L/10। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड वैल्यू, ये हो गया पहले कंडीशन में लंबाई और ये हो गया दूसरे कंडीशन में लंबाई। चूँकि जानते हैं कि ये वायर है, स्ट्रेच कर दिया गया, सेम वायर को खींचा गया है, तो आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। तो मतलब V इक्वल टू, अगर हम बात करें, L इंटू ए, एरिया इंटू लेंथ, और V डैश की बात करें जो कि खींचने के बाद हम देखेंगे उसका लेंथ L डैश हो जाएगा और एरिया A डैश हो जाएगा। क्योंकि हमने बताया है क्या कि V बराबर V डैश होगा हमेशा। तो यहाँ से L इंटू ए बराबर एल डैश इंटू ए डैश। तो यहाँ से L बटे एल डैश इक्वल टू ए डैश बटे ए आ जाएगा, जो कि L जो है हमारा पहले कंडीशन का रेजिस्टेंस या लेंथ है रेजिस्टेंस का, और एल डैश जो है वो सेकेंड कंडीशन का लेंथ है रेजिस्टेंस का। अब फार्मूला हम लोग जानते हैं, R इक्वल टू रो एल बाई ए। ये हो गया पहले कंडीशन का रेजिस्टेंस। R डैश जो हो जाएगा दूसरी कंडीशन का रेजिस्टेंस हो जाएगा रो एल डैश बाई ए डैश। जैसे कि हमने बताया था, रो इसमें इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि जो भी कंडक्टर मटेरियल होगा उसे से खींचा गया है, तो खींचने से मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं चेंज हो जाती। अगर वो कॉपर है तो तब भी कॉपर ही रहेगा, अगर वो कार्बन है तो तब भी कार्बन ही रहेगा। तो अभी R बटे आर डैश हम करेंगे, वो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, एल बाई ए इंटू ए डैश बाई एल डैश। अब यहाँ से R की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, 10 ओम दिया हुआ है, ये गिवन है 10 ओम। तो यहाँ से हम रख देते हैं R इक्वल टू 10 ओम, तो 10 डिवाइड बाई आर डैश इक्वल टू एल बाई ए। ये तो हो गया प्रीवियस डेटा, जो कि एल बाई एल डैश कर देते हैं। एल डैश की वैल्यू हमें पता है, एल डैश हमारा ये है 11 एल बाई 10, तो हम यहाँ पे 11 एल बाई 10 अभी कट रखेंगे, इंटू ए डैश बटे ए की वैल्यू, ए डैश बटे ए की वैल्यू भी एल बाई एल डैश है। इसका मतलब ये हो गया एल स्क्वायर बटे एल डैश का स्क्वायर। तो ये अभी आगे लाइन में लिखते हैं हम, यहाँ स्पेस थोड़ा कम हो गया है। तो हमारे जो अभी फाइनली इतना लिखने के बाद जो आया है वो 10 ओ बटे आर डैश इक्वल टू एल स्क्वायर बटे एल डैश का स्क्वायर। तभी हम यहाँ से 10 बटे आर डैश का स्क्वायर इक्वल टू एल तो पहले ही था, एल डैश की जो वैल्यू आई है वो 11 एल बाई 10 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो इसे एल से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 1 to 1। तो आर डैश जब हम निकालेंगे तो आर डैश इक्वल टू आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1 to 1 डिवाइड बाई 100। ये कट गया, यहाँ आ जाएगा 12.1 ओम। तो ये हमारा बी जो हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया इसका, इस क्वेश्चन का। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द 100 वाट 220 वोल्ट लैंप एंड दैट
100 वाट 110 वोल्ट विल बी इक्वल टू, तो रेशियो पूछा है। तो पहले R100 निकालते हैं, 220 वोल्ट सप्लाई होती है, तो जब रेजिस्टेंस निकालते हैं जब 220 वोल्ट सप्लाई है, तो R इक्वल टू हो जाएगा पी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर बाई पी, लिख देता हूँ वी स्क्वायर बाई पी से हम निकालेंगे वी स्क्वायर मीन्स 220 डिवाइड बाई पी 100 0 0 0 0, तो R 220 वोल्ट का जो वैल्यू आ जाएगा इसका आ जाएगा 484 ओम। अब हम दूसरा R निकालते हैं, दूसरा क्या बोला है R बराबर 110 वोल्ट पे, वैसा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हाँ 1/4 हो जाएगा, लेकिन फिर भी सॉल्व करते हैं इसको। ये हो जाएगा 10 इंटू 110 डिवाइड बाई पावर दिया है इसका भी 100, ये कट गया, इसका आ जाएगा 121 ओम। अब इन दोनों का रेशियो पूछा है, तो R220 डिवाइड बाई R110 इज इक्वल टू 484 डिवाइड बाई 121। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो इन दोनों का जो रेशियो आया वो 4 आया, तो अच्छा फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 4, क्योंकि आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If 4 10 ohm कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द नेट कैपेसिटेंस इज, इसमें सीधी बात है पैरेलल में 4 कैपेसिटर कनेक्टेड है तो टोटल कैपेसिटेंस की बात कर रहा है। तो हम जानते हैं पैरेलल में कैपेसिटेंस डायरेक्ट जुड़ जाता है, C इक्वल टू हो जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4, तो C इक्वल टू यहाँ चारों कैपेसिटर की वैल्यू सेम है, तो 10 प्लस 10 इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधा 10 मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 माइक्रो फैरड। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ये हो गया बी वाला। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें पूछ रहा है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल एक्स एंड वाई ऑफ द नेटवर्क। अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो नेटवर्क है ये वेट स्टोन ब्रिज बैलेंस नेटवर्क है। कैसे? 5 डिवाइड बाई 10 बराबर 15 डिवाइड बाई 30, 1/2 बराबर 1/2, तो ये बैलेंस ब्रिज है। तो बैलेंस जब ब्रिज है तो ये जो R का रेजिस्टेंस लगा है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसे हम ओपन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, करंट नहीं फ्लो होगा तो इसे हम ओपन कर देते हैं। तो जो हमारी सर्किट बन के आएगी वो रहेगी कुछ इस टाइप का, छोड़िए इसको बाद में रफ करते हैं, हम डायरेक्ट लिखते हैं। जो हमारी सर्किट बन के आएगी वो कुछ इस टाइप की रहेगी, ये यहाँ से हम इसे ओपन कर देंगे इस वाले रेजिस्टेंस को, फिर अगला रेजिस्टेंस जोड़ेंगे, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा x, ये हो गया 5, ये हो गया 15, ये हो गया 10, ये हो गया 30, तो R x y इक्वल टू जो हम जोड़ेंगे 15 प्लस 5 20 पैरेलल 20 10 30 10 40, ये हमारा हो गया पैरेलल में। तो फाइनल जो आ जाएगा 20 गुणे 40 डिवाइड बाई 20 प्लस 40 मीन्स 60, तो ये कट गया, ये कट गया, 3 आ गया, तो मतलब ये फाइनल आंसर हो गया 40/3 ओम। ये आंसर हो गया अपना सी वाला करेक्ट आंसर है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही।